हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका ये सिंपल इंटरेस्ट का अंतिम भाग होगा। इसके अंतर्गत आज हम लोग कुछ विविध प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जितना भी आपका क्वेश्चन चैप्टर से रह गया है वो प्रत्येक क्वेश्चन को आज मैंने इस विविध के अंतर्गत ले लिया है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया है एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। वो निवेश की गई राशि बता दो कितनी है। कुल राशि आपसे पूछा गया है। आराम से जरा मेरी बात सुनना। देखो, पहला निवेश किया गया है 8% पर और दूसरा निवेश जो किया गया 18% पर, यह भी 1 साल का ही है। और दोनों से टोटल जो हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ वो 10%। तो हम एक चीज यहाँ समझ गए कि जहां दो अलग अलग चीजों से मिलाकर एक कंपाउंड रूप में एक चीज बना दी जाए, वहां हम लोग मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक था 8%, दूसरा था 18 और टोटल पे था 10%। तो यहां से आपका कितना बचेगा 8%। यहां से अनुपात में बचेगा आपके पास 2%, यानी ये रेशियो आ गया आपका 4:1 का। ठीक है, अब गौर से सुनो। क्वेश्चन में कहा गया 8% पर उसने जो राशि निवेश की है वो 16,000 की। तो क्या मैं अब ये कह सकता हूं कि अनुपात 4 का मान जो है, अनुपात 4 का मान है आपके पास 16,000 रुपये, तो अनुपात 1 का मान होगा 4,000 रुपये। बोलो यहां तक बात क्लियर है। 8% पर 16,000 निवेश किया है तो 8% अनुपात में 4 है निवेश, तो अनुपात 4 का मान 16,000, 1 का मान 4,000। क्वेश्चन में कहा गया निवेश की गई कुल राशि, तो 4 और 1 5। निवेश की गई कुल राशि है 5 और अनुपात 1 का मान है 4,000, तो अनुपात 5 का मान कितना होगा 5 चौक 20,000। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था निवेश की गई कुल राशि कितनी होगी, तो निवेश की गई कुल राशि आपके पास 20,000 हो जाएगी। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया अच्छे से क्वेश्चन। आप इसको बेसिक भी सॉल्व कर सकते हो PRT/100 से। अगर आप एक का P दे रखा है, दूसरा आप कुछ भी मान लीजिए और टोटल पर 10% का आप ब्याज दे दीजिए तो बेसिक हो जाएगा। लेकिन बेसिक से अच्छा है आप इस प्रकार से समझो। देखो, पहला था 8% पे, उसके बाद दूसरा अपनों को दे रखा था भाई 18% पे और टोटल पे हमको मिल गया कितना 10%। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन को मिश्रण के नियम से बना सकते हो। रेशियो आ गया 4:1 का। अब 8% पर निवेश की गई राशि 16,000 है, तो क्या मैं अब ये कह सकता हूं कि अनुपात 4 का मान 16,000 है, 1 का मान 4,000। निवेश की गई कुल राशि कितनी है, तो 4 और 1 5 निवेश की गई कुल राशि और अनुपात 1 की वैल्यू 4,000 है, तो 5 की वैल्यू 5 चौक 20,000 हो जाएगी। बोलो बात यहां तक क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। क्वेश्चन में कहा गया है 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3 सही 3/4 वर्षों के अंत में एक राशि इतना रुपया प्राप्त होती है। निवेश की गई कुल राशि कितनी थी। आराम से समझो बात के लिए। ठीक है, कैसे समझना है। हम जानते हैं कि भाई परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है, R/T होता है। R अपने पास 6 है और T कितना 4 3 12 और 3 15/4। यहां से आपके पास आ जाएगा 2 3 6, 15 3 45/2 और परसेंट का मतलब 1/100। ठीक है, तो 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी 9 कितना हो गया 40। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 9 रुपये पर 40 रुपये पर 9 रुपये का आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है।
40 रुपए पर 9 रुपए का ब्याज मिलता है और राशि कितनी हो गई 2940। तो अब बात को समझो, अनुपात में 49 का वैल्यू, अनुपात में 49 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2940। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा? तो अनुपात 1 का वैल्यू होगा अपने पास 60। नौछिक कितना होता है 54। तो यहां से आपका अनुपात 1 का मान 60 हो गया। क्वेश्चन कहता है निवेश की गई राशि यानी 40 की वैल्यू पूछी हुई है, तो 40 का मान निकाल दो। 40 गुणा 60, 6 चौक 24 हो जाएगा। यानी निवेश की गई कुल राशि कितनी है अपने पास 2400 रुपये है। बोलो बात यहां तक क्लियर हो गई। परसेंटेज ब्याज बराबर R इंटू टी है। हमने सॉल्व किया, हमें परसेंटेज ब्याज मिला 9, 40 रुपये पर 40 पर 9 का ब्याज, तो भाई मिश्र धन कितना होगा 49। अब क्वेश्चन में 49 यानी मिश्र धन दे रखा है 2940। अनुपात 1 का मान 60 हो गया और क्वेश्चन आपसे कहता है निवेश की गई राशि यानी 40 का वैल्यू पूछा है। तो 1 का मान 60 है, 40 का मान 2400 होगा। बोलो यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई, समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, देखो बेसिक भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये नोट कर लिया आपने, से हटा दूं। ठीक है, अब कुछ और समझो बात को थोड़ा सा। अगर आप इसे बेसिक सॉल्व करते बिल्कुल, तो आप कैसे इसको कर पाते? ठीक है, अब हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। देखिए P हमें पता नहीं है, R अपने पास 6 है और ये 4 3 12 और 3 15 बट्टे ये 4 है और सबके बटे में 100 है बराबर। ये मिश्र धन है 2940। तो अगर मिश्र धन में से आप मूलधन घटा दोगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। बोलो मिलेगा या हाँ या ना? ठीक है, अब इसको यहां से सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 20 दूनी ये 40 होगा, ये 9p होगा। तो 9p बराबर ये कितना हो गया 40। इसको हम लिख सकते हैं इधर 2940 गुणा 40 माइनस 40p, ये इस साइड में आएगा 49p हो जाएगा भाई। तो ये 49p बराबर 2940 गुणा 40, ठीक है। तो 49 से क्या बार में कैंसिल, 6 बार में, तो p की वैल्यू आ गई 6 चौक 24 यानी 2400। तो बेसिक भी कर सकते हो क्वेश्चन को। बाकी मेरे हिसाब से आपको जो मैंने परसेंटेज ब्याज से निकालना बताया है बहुत बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इसी प्रकार से समाप्त किया है, तो समझने में किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर आपका आएगा 2400 इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर हो गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कहा गया है भाई कि 600 रुपया 2 व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5%, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक दर से दिए गए हैं। 1 वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग 40 है। यहां से पहले व्यक्ति को दी गई राशि बताओ कितनी है। देखो 600 रुपया बांट दिया भाई उसने, पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर, दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर। आराम से समझना है, पहले व्यक्ति को 5% पे मिला है, दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक पे मिला है, ठीक है। अगर मैं यहां से अब टोटल निकाल लूं तो ये सवाल बड़े आसानी से बन जाएगा। अब टोटल कैसे निकलेगा देखो, 600 रुपये पर 40 का ब्याज मिला तो ये टोटल का रेट आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और यहां से आपका आ गया ये 20/3%। बोलो बात क्लियर? तो टोटल कितना है अपने पास 20/3% है। अब इसको सॉल्व करो क्वेश्चन को। देखो यहां से इसको घटाओगे तो 10 3 30, तो ये 10/3 बचेगा परसेंटेज में। यहां से बचेगा 5 3 15, तो 5/3%। परसेंट कैंसिल, 3 कैंसिल, यानी ये अनुपात आ गया अपने पास 2:1। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब अनुपात 3 का मान हमारे पास है 600, तो अनुपात 1 की वैल्यू होगी 200।
क्वेश्चन में कहा गया पहले व्यक्ति को दी गई राशि यानी अनुपात 2 का मान, अगर अनुपात 1 का मान 200 है तो अनुपात 2 का मान कितना होगा? 2 दूनी 400। तो यही क्वेश्चन ने पूछा था पहले व्यक्ति को दी गई राशि बताओ कितनी होगी, तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि 400 रुपये होगी। यदि आपसे दूसरे व्यक्ति को दी गई राशि वो पूछता तो वो 200 होती। आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ जाना है कि इसमें मिश्रण का नियम लगेगा। कैसे समझोगे कि आप जहां 2 अलग अलग वस्तुएं हैं उनको मिलाकर एक वस्तु बन जाती है, वहां मिश्रण का नियम लगेगा। जैसे अलग अलग दर पे दिया, टोटल ब्याज मिला, हमने क्या किया, टोटल जो ब्याज मिला वो कितना परसेंट था, 600 का 40 है तो 100 पे निकाल दिया 20/3%, और क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर आ गया आपका कितना, 400। बात क्लियर हो गई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समझो। 4 में कहता है प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज पर निवेश की गई निवेश पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज दूसरी राशि को 5 वर्षों में 12.6% साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। ठीक है, यहां तक। दोनों निवेश की गई राशियों का रेशियो बता दो कितना है। बहुत इजी है, आपको बेसिक नहीं करना है। परसेंटेज ब्याज बराबर परसेंटेज ब्याज, ये होगा कितना भैया, 16 पंजे 80, 8 बचा, 16 3 48 और 8 56। तो पहली राशि पर 56% आपको ब्याज मिल जाएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है? इधर से दूसरी राशि पे देख लो कितना मिलेगा, 5 वर्ष का इतना है तो 5 6 30 बचा 3, 12 पंजे 60 और 3 हो गया 63, यानी दूसरी राशि पर आपको जो ब्याज मिल गया वो 63%। ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा आपसे क्वेश्चन ने कहा है। परसेंट कैंसिल हो गई परसेंट से, तो पहली राशि बटा दूसरी राशि, यही रेशियो पूछा है। 63 बटे कितना है, 56 है। कट जाएगा कितने से, 7 से। 7 नियम 63 और 7 अट्ठे 56, तो रेशियो आपके पास आ गया 9:8 इज राइट वन आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छी बात है। आप इसी प्रकार से मेरे साथ एंड तक लगे रहिए। अगर आपको कहीं भी पूरी वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, आप जरूर कमेंट किया करिए। और इसके बाद आपका जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होने वाला है, उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ चैप्टर आपका रेलवे में लॉग हो गया, क्रमशः संचय है, प्रायिकता है, ये सब पूछा जाता है, तो उसको भी मैं कराऊंगा। आप बिल्कुल बेनिश्चित रहिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स बनाइए। आपका एक एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, इसी कॉन्सेप्ट में मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बशर्ते आपको एक अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करना है और साथ साथ पढ़ाई भी और रिवीजन करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5 पर। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। अनुज ने सालाना 12% साधारण ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसा निवेश किया है। तो कुछ पैसा पी है, आर आपकी 12% है भाई, और समय 3 साल है, और बटे 100 तो इतना ब्याज मिल जाएगा। आगे देखो, कुछ पैसे निवेश किए, इसके अलावा उसने 2 वर्ष के लिए दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया, यानी पी का तिगुना 3p। कितनी साल के लिए, 2 साल के लिए। यदि दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका आपसे रेट पूछा है कितना होगा, और ये बटे में 100। 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया, P से आपका P कैंसिल, और ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और ये 3 दूनी 6, यानी दूसरी जो दर आपके पास निकल के आ गई वो 6% आ गई। और यही पूछा था सेकंड जो आपको राशि दी गई है तिगुना, वो कितनी दर पर उधार दी गई है,
तो वो राशि आपकी 6% दर पर उधार दी गई थी। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई ये बात आपके? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ खुलेगा और एग्जाम में आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेने का आपके अंदर एक क्षमता पैदा होगा। ठीक है ना? तो जरूर आप प्रैक्टिस करिए। आज आपका समाप्त हो जाएगा साधारण ब्याज। आगे समझिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का कितना है? 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और साधारण ब्याज समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा की गई? तो हम सब जानते हैं यदि ब्याज और दर दोनों समान हो, समय और दर, तो हमने बताया जो राशि दे रखी है उसको रूट में ले लो और गुणा कितने से कर दो? 100 से। तो यही क्या होगा आपका आंसर? कितना होगा? ये 3 हो गया 2 और ये 100 का हो गया अपने पास 10 और ये 2 पंजे 10 और 5 3 15, यानी आंसर आपका हो गया 15%। समय पूछता तो वो कितना होगा? 15 वर्ष। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दर और वर्ष क्वेश्चन में समान है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किसी साधारण ब्याज दर पर स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, वह दर बताओ कितनी है? ऐसा भी मैंने आपको टाइप कराया है। दोगुनी हो जाएगी इसका मतलब होता है 100% ब्याज मिलेगा। आपको बताया था हमने, यदि परसेंटेज ब्याज में आप समय से भाग दोगे तो आपके पास रेट आएगा और यदि आप परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग दोगे तो आपके पास टाइम आएगा। ये मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब ये 10 वर्ष है तो समय है, तो अपने पास क्या निकल के आएगा? रेट। 10 दाएं के 100, तो 10 के बार में कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 10 वर्ष इज राइट वन आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यानी अगर वो 10% की दर से 10 साल के लिए कोई धनराशि साधारण ब्याज पर लगाएगा तो वो राशि स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन आंसर हो गया। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओगे कितना होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में हो जाती है इतना और 10 वर्षों में हो जाती है इतना, तो राशि का मान बताओ है कितना? ऐसा भी क्वेश्चन कराया हुआ है। देखिए 5 ईयर में वो राशि हो गई 457 और 10 ईयर में वह राशि हो गई कितना? 574। तो आपको हमने समझाया था यहां से कि यहां से देखो भाई 5 ईयर में हमको एसआई कितना मिला, तो इन दोनों का डिफरेंस है 117 रुपए का। बोलो है या ना? ठीक है, अब गौर से बात समझना है। अगर आपको चाहिए मूलधन तो हम जानते हैं ये अपने पास क्या है? मिश्र धन है, यानी ये एक ही वैल्यू है। इसमें 5 साल का ब्याज शामिल है। 457 में से यदि हम 5 साल का ब्याज बाहर निकाल दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा और 5 साल का ब्याज आपके पास 117 रुपया है। तो मूलधन चाहिए, क्या होगा? 457 माइनस 117, तो P की वैल्यू आ जाएगी 7 में 7 गया 0, 5 में 1 गया 4 और 4 में 1 गया 3, 340। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इज राइट वन आंसर। आप एक चीज यहां एक देख पा रहे होंगे कि यदि हम क्वेश्चन को सीखे हुए होते हैं तो क्वेश्चन कितना आराम से बन जाता है। आपने जितना मैंने पार्ट पीछे करा दिया है सिंपल इंटरेस्ट का, यदि आपने वो देख लिया है तो आज विविध में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने सही से नहीं उसको समझा है तब तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो कोशिश करिए कि पहले आप उन पार्ट को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लो।
7% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार ली गई कोई धनराशि 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज इतने रुपए की राशि पर 5% दर से 4 वर्षों में लगने वाली राशि के समान है, वह राशि कितनी है? इजी है। देखो आर कितनी है इसमें, तो कोई धनराशि 7% से 2 साल में, तो ये ब्याज मिल गया यहां से। दूसरी राशि 1750 रुपए की है। इस 1750 पर 5% से 4 साल में जितना ब्याज मिलता है वो दोनों आपस में क्या है, यहां से बराबर है। 100 से 100 ये कैंसिल करो और 2 से ये 2 दूनी 4, 2 बार में कैंसिल कर दो। फिर 7 से 7 दूनी 14, ये 7 पंजे 35, 250 हो गया। तो P की वैल्यू हमसे पूछी कितनी होगी, 25 दूनी 50, 500 हो गया, और 500 पंजे 55, 2500। वो राशि कितनी हो जाएगी भाई आपके पास, 2500 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। बोलो बात क्लियर है? तो दोनों ही केस में साधारण ब्याज बराबर था, तो हमने ये साधारण ब्याज यहां से बराबर लगा दिया। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जो भी पूछेगा आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन PRT/100 में से कुछ तो आपको जरूर दिया होगा, तभी आप किसी एक का मान निकाल सकते हो। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है 6600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कर दो। ठीक है, कैसे विभाजित करना, देखो 6600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कर दो। कैसे? 3 वर्षों में 10% की दर से ब्याज कितना होगा, 10 तिया 30% होगा। पहले भाग पे मान लिया। आगे देखो, दूसरे भाग पर 4% से 4 वर्ष का 9% से कितना होगा, 9 चौक 36% होगा। ब्याज आपस में क्या है, बराबर है, तो मैं भी इनको यहां से क्या कर देता हूं भाई, बराबर कर देता हूं। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गई, पहला भाग बटे दूसरा भाग बराबर हो जाएगा 6 छंग 36 और 6 पंजे 30, यानी 6/5। तो अनुपात में 11 की वैल्यू आपके पास है 6600, जो आपको क्वेश्चन में यहां से दे रखी है। अनुपात 1 का मान होगा 11 छंग 66 यानी 600। अब क्वेश्चन आपसे कहता है वो राशि अलग अलग बता दो, तो ये कितनी हो जाएगी 6 छंग 3600, और ये कितनी हो जाएगी 6 पंजे 30, यानी 3000 हो जाएगी। बोलो दोनों बात यहां से क्लियर हो गई। एक हो गई आपकी 3600 और एक आपके पास आ गई 3000। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए इज राइट वन आंसर। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना सवाल? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये 12 नंबर क्वेश्चन आपका सेम है। तो इस प्रकार से आज आपका साधारण ब्याज का जितना भी विविध था, कुछ क्वेश्चन बन सकता था, वो मैंने आज करा दिया। पूरा चैप्टर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। और अब आप किसी भी बुक से बनाइए, किसी भी नोट से बनाइए, और उसके बाद बताइए मुझे क्या आपका स्कोर है। और कोशिश आप यही करना है, यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिंपल इंटरेस्ट का प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ। प्रीवियस क्वेश्चन लगाने के बाद आप मुझे कमेंट करो कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपका छूट गया है। अगला क्लास जब मैथ का होगा तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं कराऊंगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज ये दोनों का कुछ मिक्स क्वेश्चन रहता है, वो भी आपको करा दिया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो रखते हैं आज का क्लास यहीं तक, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।